आइए बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पाठ चौथा करेंगे। एक दिन भुज का। ये एक डायरी है, विधा का नाम इसकी, और इसमें जो कौशल है वो अपने भाषाई परिवेश के प्रति सजग और संवेदनशील होना है। सीखना और सिखाना इस ब्रिज कोर्स का उद्देश्य है। यह प्रत्येक अध्याय का केंद्र बिंदु है। इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और बच्चों के कौशल को सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना विकसित करने के लिए यह एक पुस्तक बनाई गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं एक दिन भुज का। 7/3/2018। वाह, रेलगाड़ी की यात्रा। आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा। 22-24 घंटे में भुज, गुजरात। अब पलके भारी। मेरी डायरी। शुभ रात्रि। 8/3/2018। आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंकार, नागफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियाँ मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी। थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता। कल तक के लिए विदा। ये पाठ था और इसके जो कार्यपत्रक है वो पूरे इसी पाठ के पढ़ने से मिल जाएंगे। सबसे पहला कार्यपत्रक में पहला बिंदु है श्रुतिलेख। ये श्रुतिलेख सभी पाठ में है, जिसमें से पाठ के अंदर के कठिन शब्द 10-12 आप लिखें, और यदि कोई बोल के लिखवाने वाला ना हो तो 5-5, 10-10 बार खुद ही लिखकर प्रैक्टिस करें। और इसके बाद प्रश्न 2 है, कार्यपत्रक 1 का प्रश्न 2 है विराम चिन्हों का प्रयोग। पहला चिन्ह है प्रश्नवाचक, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है अल्प विराम। प्रश्नवाचक के लिए वाक्य बनाएंगे। क्या तुम कल विद्यालय गए थे। ये प्रश्न, किसी से भी हम जब प्रश्न करते हैं तो हम प्रश्न जब वो लिखते हैं तो उसके आखिरी में ये चिन्ह लगाएंगे तो उससे समझ में आता है कि आपने प्रश्न किया है। दूसरा है पूर्ण विराम। आज मैंने बहुत से फल खाए। कोई भी एक वाक्य लिखते हैं, वो जब ख़त्म होता है तो पूर्ण विराम लगता है। विस्मय आदि बोधक, जब हम किसी चीज़ में आश्चर्य करते हैं तब इसे लगाते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। अल्प विराम। अल्प विराम मतलब पढ़ते समय जहाँ थोड़ी सी देर रुका जाए उसे बोलते हैं विराम, मतलब आराम, और अल्प मतलब थोड़ा सा। सुनो, इधर आना, मुझे काम है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। और कार्यपत्रक 2 है यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि से झलकता है। किसने कहा और क्यों कहा, ये बताना है। तो क्यों कहा में आएगा, जवानों की दिनचर्या को देखकर कहा। किसने कहा, डायरी से। दूसरा प्रश्न है चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। क्यों कहा, क्योंकि शहर में ये नहीं मिलता है। किसने कहा, शहर के निवासी, एक यात्री ने। फिर तीसरा है ग, डायरी। थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता। शुभ रात्रि। इसमें है क्यों कहा, दिन भर की थकान के कारण। कब कहा, रात को सोने के पहले। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। इसमें दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो जो चित्र दिए हैं उसे देख के आपको जो भी समझ में आए वो लिख सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा लिखा है, अगर वो अच्छा लगे तो वो भी लिख सकते हो। हरा भरा जंगल दिख रहा है। हमें वनों को बचाना है, उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए बल्कि और पेड़ लगाने चाहिए। जंगल में आग लगी हुई सी दिखाई दे रही है चित्र में।
दूसरे में लिखा है ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप है। उससे ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि सारी दुनिया हमारे हाथों में या मुट्ठी में है, जैसे आजकल इंटरनेट से दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। अब है कार्यपत्रक 4। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला शब्द है तसल्ली। इसका अर्थ है दिलासा। जब तक बताओगे नहीं हमें तसल्ली नहीं होगी। दूसरा है अल सुबह। इसका अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त। मैं अल सुबह जागकर ध्यान करती हूँ। तीसरा है सामंजस्य। इसका अर्थ है अनुकूलता। हमें सबके साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। अनुशासित, नियंत्रण। फौज में बहुत ही अनुशासित होते हैं सभी। मनोरम, सुंदर। बगीचे का दृश्य बहुत ही मनोरम है। धूसर, धूल के रंग का। रेगिस्तान में धूसर झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। झाड़ झंकार, झाड़ियाँ। खेत के आसपास कई झाड़ झंकार लगे हुए हैं। कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनमें से जिससे भी आपको आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है। जिससे भी आप घूमने गए हो उसका विवरण अपने शब्दों में करना है।